विवाद व्यक्तिगत नहीं है, विवाद विवाद वैचारिक है, सामाजिक है। चूंकि जो दबे कुचले लोग थे आज वो बोलने लगे, आवाज उठाने लगे अपने हक और अधिकार के लिए। इन सामंतवादियों को दिक्कत इससे है, आज हम असनाहरा ग्राम पंचायत में खड़े हुए हैं जो पैकोलिया थाना अंतर्गत आता है। यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी और अराजक तत्वों ने, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को कल रात में खंडित कर दिया। और खंडित ही नहीं किया, अब देखिए पूरी मूर्ति को गायब कर दिए। ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये दुष्ट प्रेरणा की गई है। हालांकि गांव में और पूरे क्षेत्र के लोग काफी आक्रोशित हैं इस बात को लेकर। सुबह जब इस बात की सूचना मिली, ग्रामवासियों को लोग एकत्र हुए और थाने पे इसकी सूचना दी गई। मौके पर एसओ महोदय आए और यहाँ पे निरीक्षण परीक्षण वगैरह किया, जांच किया, उच्च अधिकारियों का इंटरफेयर हुआ और मूर्ति लेने के लिए मूर्ति लेने के लिए जो है गए हैं। हम ग्रामीणों से जानते हैं कि क्या कुछ ये घटना घटित हुई और क्रमवार कैसे ये सब जो है घटित हुआ। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम समाज सेवी राजकुमार पटेल है। मैं असनाहरा ग्राम पंचायत का मूल निवासी हूं। जैसे कि सुबह में राजेश भाई से सूचना मिला कि भैया यहाँ ऐसे प्रकरण हो गया है, बाबा साहब के प्रतिमा को कुछ अज्ञात लोगों ने जो है गायब कर दिया, तोड़ने के बाद गायब किए हैं। तो हम लोगों के तमाम साथियों को हमने फोन किया कि आप आ जाइए, हम लोगों के मान सम्मान के साथ समझौता अब नहीं होगा। हम लोग हर स्तर से इन लोगों की मानसिकता को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये कौन से लोग हैं जिनको बाबा साहब से इस तरह से जलन है कि उनको हजम नहीं हो रहा कि हमारी एक बाबा साहब की मूर्ति नहीं सुरक्षित है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। ये मूर्ति तो 20 दिसंबर जो है 2020 में लगाई गई थी जी, और तब से कोई विवाद, कोई राजनीतिक रंजास, कोई और कुछ, कोई और किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, किसी को कोई संदेह नहीं था। ये वैसे रात में यहाँ आना जाना नहीं रहता है, सुनसान जगह होने की वजह से यहाँ बैक डोर से कोई रास्ता, चलने वाला रास्ता भी नहीं है। इस वजह से यहाँ बाहर के लोगों ने, या अभी अज्ञात है मामला, कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि चूंकि ग्राम पंचायत की निकाय चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर, जिसके दृष्टिगत भी जो है ये कारनामा किया गया होगा ताकि गांव में और ग्राम पंचायत में सौहार्द का मामला बिगाड़ा जा सके। हाँ जी, बताएं कैसे क्या घटना हुआ, कब आपको सूचना मिली? अब हमें सूचना मिली बोधिसत्व बुद्ध विहार ऐनपुर के माध्यम से। अच्छा, सुबह ग्रुप में मैसेज आया तो हम सभी गांव के युवाओं को बताएं और सभी लोगों के साथ में आए यहाँ। अब यही यहाँ की मूर्ति गायब हो गई, राजेश भैया भी बताए हमें। अच्छा, उसके बाद यहाँ आए सब लोग, अब पुलिस भी आई थी। कार्रवाई क्या हो रही है और क्या आप लोगों की कार्रवाई अभी तक एसओ साहब ने आश्वासन दिया है कि हम मूर्ति लगवा रहे हैं, आप लोग शांति का परिचय दें। तो हम लोग मूर्ति लगवाने से बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम नहीं सहेंगे बाबा साहब का अत्याचार। खैर, शांति से तो हम लोग सदियों से बैठे हुए हैं, हम उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आपको कहीं इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं दंगा, उपद्रव और इस तरीके के कृत्यों में इन लोगों का हाथ नहीं रहा है। बशर्ते इस चीज का फायदा जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं वो अमूमन उठाते ही रहते हैं। तो क्या कहा एसओ ने? एसओ साहब ने बोला है कि मैं मूर्ति लगवा दे रहा हूं और आप लोग जो है लिखित में आप दे दीजिए और जो है हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोग शांत नहीं बैठेंगे क्योंकि हम लोग बहुत ही मामले में देख चुके हैं, लीपापोती हुआ है, मुकदमा पंजीकृत तो हुआ है लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ है। हम मूर्ति के उपरांत हम चाहते हैं विविध कार्रवाई हो, जिससे हमारे समाज, हमारे लोगों के अंदर जो रोष है वो शांत हो जाए। और हम यहीं तक कार्रवाई नहीं चाहते। अगर हम लोगों का कार्रवाई अच्छे से नहीं हुआ और दोषियों का गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम लोग बैठेंगे नहीं। हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे, फिर जो है उसके बाद में आईजी साहब से भी मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो हम लोग लखनऊ मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। क्योंकि हमारे लोगों के साथ में हमारी लोगों की विचारधारा है, उसके साथ में लोग बार बार घात करते हैं। हम लोग बाबा साहब का अपमान कतई नहीं सहेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर कानून सक्षम नहीं है तो हमारे लोग सक्षम है जवाब देने के लिए। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने
ये घोषणा किए कि जितने भी बाबा साहब की मूर्तियां हैं या जो है गौतम बुद्ध जी की मूर्तियां हैं, इन पे अगर छत नहीं है तो छत की व्यवस्था करवाई जाए, बाउंड्री वॉल लगवाई जाए। इसके उपरांत भी जो असामाजिक तत्व हैं वह बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने में जरा सा भी जो है गुरेज नहीं करते। हम हमारे साथ असनार के प्रधान जी हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ प्रकरण हुआ। प्रधान जी, कैसे क्या कुछ मामला हुआ और क्या आप लोगों की मांग है? हम लोग सुबह में आए तो देखे यहाँ पर मूर्ति नहीं थी और इसको लेकर के हमें एसएचओ साहब को फोन करके इतला किया और वो मौके पे आकर के देखे और इस मूर्ति को लगाने का आश्वासन दिए। इसके लिए हम उनसे धन्यवाद करेंगे कि जब शीघ्र से शीघ्र ये मूर्ति लगाएं, जिससे हमारे गांव का आक्रोश कम हो। गांव का ही नहीं, ये पूरे क्षेत्र का आक्रोश है और आक्रोश वाली बात ही है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से जो है आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जो बाबा साहब की मूर्तियां जहाँ पे लगी हुई हैं, जहाँ जो है गौतम बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई हैं, उस पे छत होना चाहिए। उन्होंने बाकायदा इसके लिए अपना वक्तव्य दिया और बजट वगैरह भी स्वीकृत किया। आप लोगों ने क्या किया, प्रस्ताव वगैरह पारित करवा के इसके लिए मैं अपने जेई जो हैं उनको इसके बारे में आख्या बना करके दे दिए हैं सीडीओ साहब के लिए। अब उसके बाद उसका देख रेख हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे, कहाँ तक कौन सी फाइल पड़ी है। जी, तो जैसा कि ग्रामीणों ने बताया और आप लोग भी जान रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके की सिचुएशन है। हालांकि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो ये लोग हैं, जो वास्तव में संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये कदापि उपद्रवी नहीं हो सकते और होते भी नहीं हैं। हमारे साथ जो है प्रधान जी, बेलसट के प्रधान जी हैं, जुड़ चुके हैं। प्रधान जी, आप बताएं कब सूचना मिली आपको और कैसे क्या प्रकरण? हाँ, सूचना हमको राजकुमार पटेल भाई से सुबह फोन पे मिली कि ऐसी ऐसी घटनाएं असनारा में हो गई हैं। तो हम कहे बिल्कुल आइए, हम लोग चलते हैं। तुरंत हमने और सारे साथियों को फोन किया कि वहां शीघ्र पहुंचा जाए और कोई ऐसी घटना ना हो कि जिसे हमारे समाज के ऊपर कोई कलंक लगे। इसलिए हम लोग तत्काल पहुंचे, चूंकि जिम्मेदार हैं हम लोग। नहीं, बिल्कुल, ये जिम्मेदारियां दिख भी रही हैं एकदम सौहार्द तरीके से। कोई जो है कोई बंदा उपद्रवी देखिए, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, इसलिए हम शांतपूर्ण ढंग से अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, ठीक है। और हम ये नहीं चाहते कि कोई उपद्रव हो और हम लोगों के ऊपर जो है आक्षेप लगे, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले हैं। तो अब तक क्या कार्रवाइयां हुई? कार्रवाई यही हुआ, मदद किया प्रशासन ये मदद किया। देखिए, यहाँ जो है प्रशासन मौके पे बैठा हुआ है और एसओ साहब ने आश्वासन दिया कि हम मूर्ति लगवा रहे हैं। मूर्ति लगवाने के बाद आप लोग लिखित रूप में तहरीर दीजिए और उनके प्रति विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो ये घृणित कार्य किया है उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके ऊपर जो भी बनता है धारा वो लगा करके उसको जेल। तो आप लोगों ने अभी तक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन वगैरह दिया? नहीं, अभी तक एप्लीकेशन लिखा गया है। बस ये एसएचओ साहब अभी यहाँ आएंगे और मूर्ति लगेगी, उसके बाद सारे सभी लोग ग्रामीण लोग मिल करके ये तहरीर हम लोग। अच्छा, तो कब तक संभावना है एसओ साहब, कब तक आ जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में मिला है आने। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, और मूर्तियां खंडित हुई, एसओ साहब को सूचना मिली, प्रशासन पूरे सहयोग में है। क्यों प्रशासन सहयोग में है? अब साहब प्रशासन से यही मांग है लोगों की कि जिन्होंने ये मूर्तियां खंडित की हैं, हालांकि किसी का नामजद ये लोग प्रार्थना पत्र में नहीं लिखे हैं, अज्ञात में नाम मतलब अज्ञात ही है। अब वो काम प्रशासन का है, जांच करे, उस पे मुकदमा पंजीकृत करे, जांच करे, अनुसंधान करे और जो भी दोषी हो उसको जो है गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई हो। नमस्कार, मेरे साथ नीरज राज हैं, मैं राजकुमार गौतम, आप देख रहे हैं सुरभ सलोनी।